भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कल एक सवाल उठाया था कि इस देश में चाइना और पाकिस्तान से, नेपाल और पंजाब के रास्ते से बहुत सारा ड्रग्स आता है। हजारों करोड़ का ये ड्रग्स होता है। इस ड्रग कार्टेल को तोड़ना पड़ेगा। बॉलीवुड में ड्रग है, हमारी जनरेशन में नहीं थी, हमारे सीनियर्स को हमने कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 1970 से लेकर ये ड्रग्स का धंधा चल रहा है। लेकिन रवि किशन ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि बॉलीवुड पूरा ड्रग्स ले रहा है। उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, उस पर कदम उठाने चाहिए। हमारे जो युवा साथी आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उसको बर्बाद होने से रोकना चाहिए। सवाल सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है रवि किशन जी, हम और भी ऐड करते हैं थोड़ा सा। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान में ड्रग कार्टेल है, और जिस तरीके से नए युवा लोग जो हैं वो चमक धमक देखकर बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, सैंडलवुड, जो भी वुड है, उस वुड में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और घुस जाते हैं और फिर उस वुड के जंगल में ख़त्म होकर वापस आ जाते हैं। सवाल उनको बचाने का भी है। जया बच्चन आज बोली, उन्होंने सीधा सीधा कहा, एहसान दिखाया कि किस तरीके से बॉलीवुड जो है वो बार बार इस देश के लिए काम आता रहा है। क्या ये पैसा देश के बाहर से लाता है? पैसा भी तो देश का ही है। देश का पैसा, देश की मिट्टी को समर्पित करना कौन सा बड़ा एहसान है? बीजेपी के अगर हम बात करें, स्पोक्स पर्सन, तेलंगाना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कृष्णा सागर राव ने बॉलीवुड एक्टर और राज्यसभा एमपी जया बच्चन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कुछ तीखे सवाल किए। उन्होंने क्या कहा है आपको पहले उनकी स्टेटमेंट बता देता हूं। उन्होंने कहा, एमपी जया बच्चन हैज exhibited her irresponsible as a parliamentarian. She sounded like a full-blown hypocrite today in Rajya Sabha. She has not condemned the drug mention, which is destroying the lives of young people across India, including young actor in her own film industry. She has not condemned drug dependence, addiction and peddling by young actor in Bollywood, Tollywood, whose name were recently released by the NCB. एनसीबी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं और जिन लोगों के सबूत मिल चुके हैं, चलिए किसी का भी नहीं मानते, रिया चक्रवर्ती का तो मिल चुका है, संजना गलरानी का मिल चुका है, रागिनी द्विवेदी का मिल चुका है, क्या इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए था? ड्रग्स हैं बॉलीवुड में, सब मानते हैं। रिया चक्रवर्ती ने खुद कबूल किया है कि 80% लोग ड्रग्स ले रहे हैं। चलो 80 नहीं 40 मान लेते हैं, ड्रग्स तो है। 20 मान लेते हैं, ड्रग्स तो है। 5% मान लेते हैं, ड्रग्स तो है। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, कब होगा पता भी नहीं चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर कुछ नहीं, दिशा सालियान की हत्या पर कुछ नहीं, सुशांत के न्याय के लिए कुछ नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इनकी बेटी श्वेता बच्चन जरूर आती हैं। अब उनके पुराने वीडियोस निकाल कर लाए जा रहे हैं जिसमें उनकी हालत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बात बीजेपी भी पूछ रही है, ये बात देश भी पूछ रहा है। क्योंकि जब जब कोई यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, उसके पीछे का पास्ट जो है उसे छोड़ नहीं रहा है, उससे सवाल पूछता है कि बताइए किसको बचाने के लिए आपने अब ये कमान संभाली है। पिछले 90 दिनों से जो एक लहर पूरे देश में चल रही है, ड्रग्स कार्टेल, ड्रग्स पेडलर्स, ड्रग्स लेने वालों के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी जो गई है उसके लिए, और कोई सुशांत ना बने इसके लिए, उस पर तो कोई मुख से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन अब जब ड्रग की बात बॉलीवुड में उनके गिरबान तक पहुंचने लगी है, तो सवाल अब संसद में भी उठाए जाने लगे हैं। संसद में भी अब यह आवाज़ गूंज रही है, बॉलीवुड को बदनाम ना करो। और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग थे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया है जया बच्चन जी का। बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ड्रग्स पर कुछ भी नहीं बोला, ड्रग्स कार्टेल पर कुछ नहीं बोला, बॉलीवुड के ड्रग्स पर कुछ नहीं बोला, सवाल खड़ा करता है वाकई में। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन कृष्णा सागर राव का यह सवाल है जया बच्चन जी से कि वो किसे बचा रही हैं।